हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको क्या लगता है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चुना है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको चुना है? तो मैं आपको सच ये बताना चाहती हूँ कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं चुना, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको चुना है। क्योंकि हर किसी को देखो पता होता है, धीरे धीरे मालूम चलता है। जैसे द सीक्रेट बुक है, इसके बारे में मुझे भी पता था, मुझे भी मालूम था। पिछले 10-12 साल पहले मेरे घर में बुक थी, और जब मेरी लाइफ का चैलेंज स्टार्ट हुआ था तो मेरे फादर ने मुझे ये बुक ला के दी, और मैंने ये बुक रीड करी, पूरी बुक रीड की। इसके ऊपर एक मूवी है द सीक्रेट की, एक डॉक्यूमेंट्री है, मैंने वो भी पूरी देखी। तब लगता था ना कि कोई जीनी हाथ लग गया, उसमें ऐसे दिखाया ना कि अरे ऐसा हो जाता है, जादू होने लगते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके लिए आपको फीलिंग पर भी काम करना पड़ेगा, एक्शन भी लेना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। तब लगा अरे ये तो फालतू की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा। देन जब मेरी लाइफ का बिफोर 3 ईयर्स मेरी लाइफ का बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आया, बहुत लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज आया कि जब करो या मरो वाली कंडीशन होती है ना, उस टाइप का। तो तब मुझे फिर से अगेन मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी वीडियो के रूप में यूट्यूब के माध्यम से मेरी लाइफ में आया, और वो वीडियो मैंने देखा। धीरे धीरे मेरा थोड़ा खोजी माइंड है, रिसर्च करने की आदत है चीज़ों की, तो मैंने धीरे धीरे इसके बारे में जानना चालू किया। क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, लाइफ में कोई उम्मीद की किरण नहीं होती, तो फिर हम क्या करते हैं ना कि अरे ये चीज़ मिली है, इसको करने में क्या बुराई है, इसको करने में क्या जाता है। तो यही सोच करके मैं इस पथ पर आगे बढ़ती चली गई, और मुझे धीरे धीरे वीडियोस के थ्रू ही इतना नॉलेज मिला कि मैंने कोई मतलब किसी की क्लास नहीं अटेंड करी थी। तब तक मैंने कुछ भी नहीं किया था, ना तो कोई वेबिनार अटेंड किया था। और मुझे धीरे धीरे ये नॉलेज मिलना शुरू हुई। तो मैंने इतने इतने वीडियोस देखे, रात को 2-2 बजे तक मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखना स्टार्ट किए कि अरे इनकी लाइफ में सक्सेस स्टोरीज देखना शुरू की। जब ये कर सकती हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। देखिए, एक वीडियो आएगा तो आपको लगेगा ये झूठ है, 2 लोगों की देख लोगे तो लगेगा ये झूठ है, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने कंटिन्यूअसली बहुत सारे वीडियोस देखे अलग अलग पर्सन के, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये काम करता है। फिर मैंने उस पर एक्शन लिया, मैंने चीज़ों को धीरे धीरे करना शुरू किया, और मैंने जब अप्लाई किया, एक्शंस लिए, तो वो चीज़ें सच में एक चमत्कार की तरह, एक मैजिक की तरह मेरी लाइफ में आना शुरू हुई। तब मुझे समझ में आया ये तो बहुत पावरफुल चीज़, सच में एक मैजिकल जीनी है जो कि मेरे हाथ में लग गया। देन उसके बाद देखिए, ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे हमें कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है, तो बहुत अच्छा ज्ञान हाथ लग गया, तो लगता है ना कि अरे कि ये दूसरे को भी बताना चाहिए, सामने वाले को भी सिखाना चाहिए। तो ये जब फीलिंग आती है ना अंदर से, तो आपको समझना चाहिए आप बहुत प्योर पर्सन है, कि आप अपना तो भला कर ही रहे हैं और साथ में दूसरों का भी भला करना जानते हैं। तो जब जब आप अपना अच्छा कर रहे हैं, और उससे आपके लिए, जब आपके माइंड में ह्यूमैनिटी को सर्व करने की भावना आ जाए, जब लोगों का कल्याण करने की भावना आ जाए, लोगों के जीवन को परिवर्तित करने के लिए आपके मन में इंस्पिरेशन आने लग जाए, तो आप समझना बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। ऐसे करते करते मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिला। मतलब मुझे अपने आप ही इम्पल्स आए कि शालिनी तुम्हें यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहिए। क्योंकि मैं कैसे अगर घर घर लोगों को जाकर के समझाती लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो लोग नहीं मानते, नहीं समझते। और जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं चुनते, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही उन लोगों को चुनता है जो लोग सीरियसली इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत लाइफ को मैजिकल बना लेते हैं। तो अगर मैं घर घर जाती और सबको सिखाती, तो शायद ही कोई मेरी बातों पे विश्वास करता। तो मुझे इम्पल्स आया यूट्यूब वीडियोस का, तो मैंने धीरे धीरे वीडियोस बनाना स्टार्ट करे। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लाखों लोगों, हज़ारों, करोड़ों के दिल में जाकर के ये बात पहुंचा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज जा सकता है, और क्या मैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आपसे जुड़ सकते हैं, और आपकी बात को समझ भी सकते हैं बिल्कुल ईजीएस्ट वे में, घर बैठे बैठे। तो तब ये थॉट मेरे माइंड में आया, और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी ही एक फ्रेंड थी, जिसको मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो अपनी लाइफ में फॉलो कर रही थी। उसको पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन उसने कभी मुझे नहीं बताया, कभी मतलब किसी को बताया ही नहीं, पता नहीं लगने दिया कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही है। और उसके साथ कंट्रास्ट आते थे तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करती थी, और अपनी लाइफ के कंट्रास्ट से वो धीरे धीरे निकलती आई। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोगों को पता चलने के बाद भी लोग किसी को नहीं बताते, उन ये सीक्रेट को सीक्रेट ही रखते हैं। क्योंकि लोग बहुत चालू होते हैं, वो क्या सोचते हैं ना कि मैं अपना सुधार लूँ, मैं अपना अच्छा कर लूँ, दूसरे का क्यों अच्छा करूँ।
तो जब आप दूसरे का ऐसा मन में ऐसी भावना है आपके अंदर कि मैं उसका अच्छा क्यों करूं, तो वैसे ही आपकी लाइफ में कोई बड़े बड़ी छोटी मोटी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आपने इसको छुपाया है, इस रहस्य को रहस्य ही रहने दिया है। अगर मान लीजिए जो मेरी फ्रेंड थी, अगर वो मुझे बताती तो मैं आज से 10-12 साल पहले ही मैं सीख जाती और मैं कई लोगों को बताने लग जाती। लेकिन वो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, वो तो देखिए अपना लॉ ऑफ कर्मा भी होता है कि वो राइट टाइम नहीं था, डिवाइन टाइम नहीं था मुझ तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहुंचाने का। और जब चीज़ें बदली, चैलेंज आए लाइफ की, तब मुझे ये चीज़ें अपने आप ही मिली। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे यूट्यूब के थ्रू ही, किसी वीडियोस के थ्रू मुझे पता चला और मैंने उसको डीपली एनालिसिस किया। और मैं आज देख रही हूँ कि मेरी लाइफ में कितने बड़े बड़े मैजिक हो रहे हैं। तो मेरा ये है लाइफ पर्पस कि मैं चाहती हूँ कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करूँ, जितने ज़्यादा लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचा पाऊँ, उनको समझा पाऊँ। क्योंकि जब मैं बदलूँगी, जब मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेरे अंदर चेंजेस आए, तो लोग, घर के लोग भी पूछते हैं ना कि ऐसा तुम क्या कर रही हो जो इतनी पॉजिटिव हो गई हो। तो उनको तो मैं बताती ही बताती हूँ। और ये जो वीडियोस के थ्रू बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, कंट्री से लोगों के कॉल्स मैसेज आते हैं, बात करना चाहते हैं, वो पर्सनल सेशंस अटेंड करना चाहते हैं मेरा। सबसे बड़ी बात कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर थी, और एक एस्ट्रोलॉजर होने के पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, ध्यान में एस्ट्रोलॉजी में आई, टीचिंग लाइन में भी गई, कॉलेज में मैंने पढ़ाया भी है। और उसके बाद लाइफ के कॉन्ट्रास्ट के बाद एस्ट्रोलॉजी में मेरा आना हुआ, वो भी गॉड ग्रेस था। मुझे अपने आप ही एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज, देन मैं अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बन चुकी हूँ, LOA फॉलो करती हूँ और लोगों को सिखाती हूँ। तो ये थी मेरी लाइफ की कहानी, और ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल तरीके से हुआ है। और अब मैं एक वेबिनार भी मैंने अपना लॉन्च किया है, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर हूँ, और हमारे इंडिया में, और मैं कहती हूँ आउट ऑफ इंडिया भी, लोगों को एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज़्यादा बिलीव है। और ये मतलब एक साइंस है, इसको हम झुटला नहीं सकते। जो पास्ट बर्थ में, जो पिछले जन्म के कर्म, संचित कर्म की वजह से इस जन्म में हमारे जो ग्रहों का निर्माण होता है, एक चार्ट के फॉर्म में आता है, जो कि जिसको बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ, और बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग एक चार्ट क्रिएट होता है सिस्टम पर, सॉफ्टवेयर में, जिसके थ्रू ग्रहों की गणनाएं की जाती हैं। और ये गलत नहीं है, क्योंकि ये एक साइंस है। क्योंकि जब जिस समय आपका जन्म हुआ, उस टाइम सूर्य ऐसी दशा में था, उस पर ग्रहण योग लगा था, या जो भी सिचुएशन थी, वैसे ग्रह आपके बने। तो क्यों बने? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ कर्म, जो आपकी जो पिछला जन्म था, उसमें आपने किसी के साथ कुछ गलत करा। मान लीजिए आपने किसी की प्रॉपर्टी हड़पी, जाने अनजाने में धोखे से की, जानबूझकर की, आपने किसी के पैसे ले लिए, उसको दिए नहीं वापस। तो ऐसा अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो इस जन्म में, वो किसी रिश्तेदार के रूप में या किसी के रूप में आपके इस जन्म में आएगा, और वो आपसे बदला लेगा। जितने दिन आपने उसको पास्ट लाइफ में परेशान किया है, उतने ही दिन आपका कार्मिक अकाउंट रहता है, और उतने ही दिन वो इंसान आपके पैसे नहीं देगा, या उतने दिन आपको भी जेल में गुजारने पड़ेंगे, या उतने ही दिन आपको वही सज़ा मिलेगी जो आपने पिछले जन्म में। अभी अपना प्रेजेंट कर्मा सुधारिए, और अभी वर्तमान में रह के आप बदल सकते हैं चीज़ों को। अगर आज का कर्म आपका अच्छा होगा, अगर आज आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, लोगों के साथ भला कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आकर के आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, तो अपना जो पास्ट लाइफ कर्मा है ना, उसको आप धीरे धीरे, ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है पास्ट लाइफ कर्मा, लेकिन आप उसको बहुत कम कर सकते हैं, माइनर सा कर सकते हैं। तो जब आप अभी अपना प्रेजेंट कार्मिक अकाउंट मतलब अच्छा बनाएंगे, तो आपका पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट धीरे धीरे खाली होता जाएगा। और अभी जो आप कर रहे हैं, वही चीज़ें आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं, क्योंकि पावर ऑफ जो नाव होती है, नाव में बहुत पावर होती है। क्योंकि अब में वर्तमान में जो आपने किया है ना, उसका जो रिजल्ट है वो आपको आने वाले समय में दिखेगा पॉजिटिव। इस वीडियो से ये बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता, वो सीख सकते हैं ऐसे ही वीडियोस के थ्रू। और जिसको मेरा वेबिनार अटेंड करना है, जो कि एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, उस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कम्युनिटी पर फुल डिटेल दी हुई है, तो उसमें मैं और ज़्यादा डिटेल में बता पाऊँगी आपको कि पास्ट कार्मिक अकाउंट क्या होता है, और कैसे हम उसको प्रेजेंट में आकर उसको हम चेंज कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।